नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं S24। आज हम खड़े हुए हैं भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक ऐसे मंदिर में जहां पर आकर एक भक्तिमय वातावरण हो जाता है। आप यहां पर देख रहे हैं मेरे पास सामने शिव शंकर जी का शिवलिंग बना हुआ है और यह शिवलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत से लोग श्रद्धालु आते हैं। मैं उमेश चंद्रानी। कहाँ से पधारे हैं यहाँ? मैं भोपाल से आया हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? एक अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है। हम पहली बार आए हैं लेकिन बहुत ही नज़ारा बहुत अच्छा लगा हमें। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में लोग पार्कों में घूमने जाते हैं, मॉल्स में घूमने जाते हैं। एक नया यहाँ पर एक धार्मिक आस्था के लोगों ने यहाँ पे इसका निर्माण किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, और हम भी कोशिश करते हैं कि हर सप्ताह पार्कों में न जाके और मंदिरों में ही जाएं। बिरला मंदिर हुआ, नेवरी मंदिर हमारे घर के पास है और यहाँ भी हमें पता चला तो पहली बार यहाँ भी आए हैं। सीहोर भी जाते हैं हम, गणेश मंदिर, हम मंदिरों में ही जाते हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को भी यही संदेश है कि आप लोग मंदिरों में आएं और अपनी संस्कृति को न भूलें। यही हमारा युवाओं को संदेश रहेगा। मानसरोवर धाम आके शिवलोक आके जो हमने दर्शन दिए भगवान के, जो 12 ज्योतिर्लिंग थी, उसके जो आकार थे शिव जी के, अभी तक हम एक ही आकार मंदिर में देखते थे, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन इधर हुए वो बिल्कुल अद्भुत थे। और जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब से इधर जो शांति मिल रही है, भगवान के दर्शन अच्छे से हो पा रहे हैं। अपने हिंदुत्व को जो एक तरीका सर ने जो प्रमोट करने का तरीका ढूंढा वो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बच्चों में हिंदुत्व की भावना भी जागेगी और बच्चों में भगवान के प्रति श्रद्धा जागेगी। बेटा, आपका नाम क्या है? सिद्धि मनवानी। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? लाल घाटी। लाल घाटी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान की भक्ति में लीन होकर इस वातावरण में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है और इस बहाने हम भगवान की भक्ति भी करते हैं। कहाँ से पधारे? लालगढ़ी से, लालगढ़ी भोपाल से। भोपाल से पधारे। जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? एक अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो शांति है, जो अनुभूति है, यहाँ पर एक अद्भुत अनुभूति है। बाबा महाकाल के दरबार में बैठ करके सोमनाथ जी हैं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर दर्शकों, श्रद्धालुओं को सभी सारे 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे हिंदुस्तान भर में घूम कर नहीं कर सकते हैं, वो आज यहाँ बैठ के एक साथ दर्शन कर सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के लिए। इसके लिए हमारे संजय भैया बहुत बधाई के पात्र हैं। संजय भैया ने बहुत मेहनत की इस बात इस प्रोजेक्ट के लिए, अपना तन मन धन लगा दिया संजय भैया ने। और जैसे कि अब ये एक बहुत ही अच्छा डमरू, नाग देवता और त्रिशूल बना हुआ है। ये तांबे का त्रिशूल है और बहुत ही अच्छा है। हम इसके बाद चलेंगे संजय कश्यप जी के पास। जी महोदय, आपका परिचय? मैं संजय कश्यप, भोपाल से, जो कि बाबा महाकाल ने हमको मानसरोवर धाम का ये संरचना करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो 2000 से जो हमने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करा, उसके बाद में ऐसा लग रहा है हमको कि साक्षात बाबा महाकाल खुद अपने भक्तों को यहाँ खींच ला रहे हैं। जैसे आज उज्जैन से बाबा महाकाल की नगरी से यहाँ पे मुबारक छड़ी पधारी, उसका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम भक्तों को यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं लोगों की, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हजारी महादेव हैं, और जो अपना इसका जो भारत की पहली पाषाण प्रतिमा है, इसका एक अद्भुत छटा यहाँ बिखेर रही है। और देश से, मतलब अभी तो हम सोच रहे हैं कि प्रदेश से, लेकर प्रदेश नहीं, देश से भी लोग यहाँ पे पधार रहे हैं। तो उनको लोगों को यहाँ पे भगवान खुद बाबा बुला रहे हैं ना, तभी तो वो यहाँ पे आ रहे हैं।
मतलब एक बड़ी बात है कि यहाँ पर इतने विशाल प्रतिमा की स्थापना करी आपने और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही है। कहाँ से ये विचार आया आपके दिमाग में? नहीं, विचार तो खैर मैं माध्यम हूँ, मेरी तो खैर औकात नहीं कि मैं उनको यहाँ पे इतना बड़ा स्थान देता, लेकिन बाबा की जो योजना होगी ये पूर्व जन्म के हमारे कुछ कर्म ऐसे होंगे कि बाबा ने ये जिम्मेदारी मेरे को दी तो वो मैं निभा रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ अभी तो ये शिवलोक ही है, शिवलोक के बाद जब विष्णुलोक बनेगा तो बाबा महाकाल के प्रभु श्री राम जो आराध्य हैं तब वो यहाँ बैठेंगे, तो यहाँ पे एक हरिहर मिलन के रूप में एक अद्भुत चमत्कार देखने के लिए भोपाल वाले प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को देखने के लिए मिलेगा। तो यह तो अद्भुत छटा है। सावन का पवित्र माह का अवसर भी है और श्रद्धालु किस प्रकार से यहाँ पधार रहे हैं, और अगर और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करना चाहें तो क्या पूर्ण स्थान है यहाँ? नहीं, आमंत्रित तो हम क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ को बुलाएंगे ना, वो उनको बुलाना है। और श्रावण मास जो है कि अभी अब की बार डबल श्रावण मास है, 2 माह का, तो अधिक मास जो चल रहा है अभी, और कल 5 माह सावन सोमवार में, तो कल भगवान भोलेनाथ का हजारी महादेव 12 ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार करके उनका दर्शन का लाभ लेवे लोग। और कि हाँ, हमें अभी तो सारी चीजें जो भगवान खुद अपने यहाँ से यहाँ भक्तों की जो मनोकामनाएं पूर्ण करके यहाँ भक्तों को जो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो जन सैलाब आ रहा है, ये अपने आप में अद्भुत चमत्कार है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक समय था कि युवा कहीं पार्कों में घूमने जाते थे संडे के दिन, आज यहाँ बड़ी संख्या में इस महाकाल लोक में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, शिवलोक में। नहीं, शिवलोक में मानसरोवर धाम में ये सारी चीज तो मिल रही है। हम युवाओं को वही बोलेंगे कि देखो जो अपना एक धर्म है, सनातन धर्म है, सनातन धर्म की ओर अपन को मुड़ के आना पड़ेगा। तो अगर आप धर्म से नहीं जोड़ोगे तो आप आगे अपने आप को जो अच्छे रिजल्ट है वो नहीं पाओगे। तो भगवान शिव भी एक ऐसी चीज है कि जो अपने आप को उन्होंने साकार कर, शुरू भी वही है और अंत भी वही है। तो भगवान के शरण में जाना, जैसे कि आजकल के हम देख रहे हैं कि हमारे पंडित आचार्य श्री प्रदीप मिश्रा जी, जो कि भगवान भोलेनाथ के लेके उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लोगों को जगाया है, बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री लोगों ने जगा है। तो धर्म के लिए तो अपन को आगे आना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसको अपन को भूलना नहीं है, बल्कि और उसको आगे लेके जाना है। इसी प्रकार से हम आप लोगों को कहते हैं कि आगामी कार्यक्रम और क्या क्या रहेंगे हमारे इस शिवलोक में? अभी शिवलोक में तो खाली हमारा ये है कि विष्णुलोक का है, विष्णुलोक के बाद फिर ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और गौशाला, जो कि हम 2025 में इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे। और इसकी जो यहाँ की जो आचार्य और जो ब्राह्मण द्वारा बड़े रूप से यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगी, वो भी एक अपने आप में अद्भुत होगी। एक बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे ली हुई है यहाँ पे, क्योंकि आज का समय इंसान अपनी लाइफ से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है, मगर आपने इतनी बड़ी विचार को लेके आए हैं। इसके पीछे किसी लोगों का सहयोग है या स्वयं आप इसको अपने उसमें ही कर रहे हैं? नहीं, जो करने को तो खैर देखो जिम्मेदारियाँ दी हैं, बाबा महाकाल ने इतना दिया है तो तेरा तुझको अर्पण करना है। क्योंकि अगर किसी से चंदा लेके कोई काम करा जाए तो मैं समझता हूँ कि नहीं, अपन उनके सामने भिखारी है ना, देने वाले वो हैं और वो दे रहे हैं। तो बिना किसी के सहयोग से केवल आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं? नहीं, सब उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। वो तो खाली उन्होंने दिया है तो तेरा तुझको अर्पण कर रहे हैं, और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। और मेरा जीवन जो है कि मैं चाह रहा हूँ कि उनकी कृपा से, उनका आशीर्वाद बना रहे, तो उन्हें जिम्मेदारियाँ दी मैं उसको पूर्ण कर सकूँ। और उसके लिए हम पूर्ण अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, चाहे उसमें मेरा तन मन धन जो भी है सब लग जाए, तो भी उसके लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। विष्णुलोक की भी स्थापना करने की बात आपने कही, इसको कहाँ आप कर रहे हैं, कहाँ तैयारी? ये शिवलोक के बाजू में है, हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया है और उसका प्रारूप भी हमने वहाँ पे जो गुजरात के जो अपने आर्किटेक्ट है उनके द्वारा पूर्ण रूप से बन चुका है, और 2025 में हम कंप्लीट कर देंगे उसको पूरा। कारीगर कहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ कारीगर उड़ीसा से हैं, राजस्थान से हैं, क्योंकि जो पत्थर की नक्काशी वगैरह कार्यक्रम है वो वहीं तो होता है। उससे अच्छा तो मतलब भारत में कहीं है नहीं, और पूरा वास्तु के अनुरूप भी हो रहा है, तो वो एक अद्भुत घटा है। और श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? श्रद्धालुओं के लिए तो आपको फीडबैक खुद लेना पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो यहाँ पे आके खुद उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ कोई टिकट वगैरह भी रखा गया है? नहीं, अभी सब ये निःशुल्क है, कोई किसी से कुछ नहीं है, किसी से ना किसी से चंदा ना किसी से कुछ भी नहीं है। अभी सब व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे खुद बनाते जा रहे हैं। और जब तक में टिकट का कोई ऐसा
प्रारूप बनाया है? आगे भोलेनाथ चाहेंगे तो देखेंगे, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। अभी जब तक क्या है, क्या मुख्य सुविधाएं यहाँ पे मिलती है श्रद्धालुओं के लिए? अभी जैसे कि अभी यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए पूजन पाठ सामग्री की दुकान है, उसकी हमने व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पे जो और भी हमें कमियां लग रही हैं, हम उसको यहाँ हर रविवार और सोमवार को बैठ के हम यहाँ पे उसको मंथन करते हैं और मंथन के बाद में फिर उसको अंतिम रूप देते हैं, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और यहाँ पे जो भगत आए उनको पूर्ण सुविधा दी जाए हर प्रकार अगर से। कोई श्रद्धालु भोपाल या भोपाल के बाहर से आता है, रुकने की ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे, कोई धर्मशाला या कोई ऐसी होटल? अभी हमारा संत निवास बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और भगवान चाहेगा तो हम उसको 3 से 4 महीने में उसको संत निवास को कंप्लीट कर देंगे, तो वो भी एक हो जाएगा। अभी जैसे कुछ गुजरात से और महाराष्ट्र से बसें आती हैं, तो उनको वो यहाँ पे भोजन करने के लिए वहाँ पे जगह चाहिए, तो हमको जगह देते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक शेड का निर्माण कर रहे हैं, जो अन्नपूर्णा माँ का शेड होगा, जहाँ के यहाँ बाहर के जो तीर्थयात्री आते हैं उनको हर प्रकार से रुकने की, खाने पीने की सब व्यवस्था का इंतजाम यहाँ पे हो और धीरे धीरे उनको जैसा भगवान महाकाल का आदेश होगा अपन करेंगे, पूरा करेंगे उनको, वो भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भाई साहब खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भैया कहाँ से आए आप? हम बीना से आएंगे। बीना से आए। हाँ, कितनी बार आए हो यहाँ पे? यहाँ पर अभी पहली बार आएंगे। पहली बार आए। पहली बार। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जो 12 शिवलिंग देखे वो बहुत अच्छे लगे हैं अंदर। हाँ, और क्या खूबियाँ नजर आई? और जो शिव लोग जो ऊपर बना हुआ है शिव जी का, बहुत अच्छा लग रहा है, मूर्ति वगैरह। हाँ, चलिए, थैंक यू। अब हम देखते हैं और कुछ एक दो ये आंटी खड़ी हुई है। आंटी कैसा लग रहा है मैम आंटी यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हो? हाँ बार बार आओगे? हाँ आएंगे। नाम? जी मेरा नाम सुनीता खरे। एक धार्मिक स्थल यहाँ पे नया निर्माण किया गया है। आप जी। कहाँ से आए यहाँ दर्शन? जी हम भोपाल जहांगीराबाद से आए। ये हमारी छड़ी आई हुई है ना, उन्हीं के साथ आए हम। कैसा लग रहा है यहाँ पे? एक अद्भुत नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोग काफी यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए हैं। अच्छा लग रहा है आकर। बीते रविवार यहाँ पर कांवड़ यात्रा भी आई, जिसमें हजारों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठे हुए और ग्रामीण क्या भोपाल शहर के और सीहोर से भी काफ़ी लोग आए, जिसका अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ये यात्रा यहीं मानसरोवर धाम यानी कि शिवलोक में आ रही है और बहुत ही अच्छा ये नज़ारा रहा और आपने पूरा शिवलोक घूमा होगा, तो शिवलोक में यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है। पहले हम लोग पार्कों में इधर उधर घूमा करते थे, लेकिन आज भोपाल के पास ही मानसरोवर है, तो मानसरोवर धाम में सब लोग आते हैं, यहाँ भगवान शिव के दर्शन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कैलाश पर्वत यहाँ पर बना हुआ है और कैलाश पर्वत जिस तरीके से दिखाई देता है, ऐसा ही हमारे करीब ही भगवान शंकर का शिवलोक यहाँ पर है और यहाँ पर 9 ही ज्योतिर्लिंग है, जिनके दर्शन भी आपने किए होंगे। तो हमारा तो मानना है, हम तो बार बार जाते हैं श्री भगवान शिव शंकर की शरण में, और आप लोग भी आएँ तो बहुत ही बेहतर और अच्छा लगेगा। अपनी ज़िंदगी को सुधारें भगवान शिव की शरण में पहुंचकर। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली बार फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।